जी नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा इसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 9 का MIL हिंदी जो है उसके एक चैप्टर के बारे में, जो कि चैप्टर का नाम है चाय जनगोष्ठी, और उसी के प्रश्न उत्तर के बारे में। बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट किया कि सर हमें इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए। तो आप लोगों के कमेंट के रिक्वेस्ट के हिसाब से हम वीडियो लेकर आए हैं। तो इसका पहला प्रश्न है जो कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पहला प्रश्न है, असम का पहला चाय बागान कौन सा है और कब स्थापित हुआ था? तो इसके आंसर को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि असम का पहला चाय बागान का नाम जो है वो चाबुआ चाय बागान है, और इसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने सन 1835 में स्थापित किया था। ठीक है। दूसरा नंबर जो प्रश्न है वो है कि असम की पहली चाय कंपनी का नाम क्या था और कब स्थापित हुई थी? यहाँ पे पहले वाले प्रश्न में चाय बागान का नाम पूछा गया है, जबकि दूसरे वाले में पहली चाय कंपनी का नाम क्या था। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि असम की पहली चाय कंपनी का नाम असम चाय कंपनी था और इसकी स्थापना सन 1840 में हुई थी। ठीक है। तीसरा नंबर प्रश्न जो है आंसर थोड़ा बड़ा है, लेकिन मैं आप लोगों को पहले आंसर को समझाने की कोशिश करूंगा। उसके बाद अगर आप लोग चाहें तो इसे छोटा करके भी लिख सकते हैं, और कहाँ तक इसको छोटा करना है वो भी मैं आप लोगों को इसी वीडियो में अभी बता दूंगा। तो प्रश्न है कि गिरमिटिया और आड़काठिया चालान के बारे में आप क्या जानते हैं, लिखिए। ठीक है। तो इसके आंसर को हम लोग कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि असम जो है वो चाय कंपनी की स्थापना के बाद असम में चाय की खेती का व्यापक रूप से विस्तार हो गया था। मतलब जब अंग्रेजों ने असम में चाय की खेती की शुरुआत की तो असम का जो चाय था वो चाय की खेती का जो व्यापार था वो बहुत रूप से विस्तार हो गया था। लेकिन आवश्यकता अनुसार स्थानीय मजदूरों का काफ़ी अभाव था, लेकिन जितना मजदूर चाहिए थे उतना मजदूर नहीं मिल रहे थे। इसलिए चीन और भारत के विभिन्न प्रांतों से मजदूर जुटाने पर विचार किया गया था। और बाद में क्या किया कि इसलिए चीन और भारत से, ये दो जगहों से, ठीक है, चीन और भारत से भारत के विभिन्न प्रांतों से मजदूर को असम में यहाँ पे लाने की बात विचार चलने लगी। हुआ क्या, इसके फलस्वरूप इसके लिए कंपनी ने कुछ बिचौलियों को नियुक्त किया। बिचौलिए मतलब कुछ ठेकेदार, मान लीजिए कुछ ठेकेदारों को कंपनी ने नियुक्त किया था, और इन बिचौलियों ने पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मद्रास आदि स्थानों से मजदूरों का संग्रह किया था। तो आप लोग सुनते होंगे पहले कि हमारे परदादा दादा जब थे वो यूपी, बिहार आदि जगहों से आए हुए हैं। ठीक है। तो ये वही कारण है कि हमारे जो पूर्वज थे वो आए और अभी हम लोग इस स्थान पर रहते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा ये क्वेश्चन, और ये जो चैप्टर है इसको पढ़ने के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो बताया गया कि इस तरह असम में जो मजदूर आए, असम में मजदूरों को लाने के कार्य को मजदूर चालान कहा जाता था। मतलब मजदूरों को चालान करके लाया जाता था। मजदूर चालान अब दो प्रकार के होते थे। ठीक है। मजदूर को लाने वाला जो प्रोसेस था उसको मजदूर चालान कहा जाता है, और मजदूर चालान जो है वो दो तरह के होते हैं। एक है गिरमिटिया और दूसरा है आड़काठिया। तो जब मजदूरों को लाया जाता था तो उनसे समझौता किया जाता था। तो जिन लोगों के साथ ये समझौता होता था, मतलब लिखित तौर पे, तो लिखित समझौते के तहत जिनके साथ एक निश्चय समय के लिए कि हम लोग 5 साल के लिए जा रहे हैं या 3 साल के लिए जा रहे हैं या 1 साल के लिए जा रहे हैं, तो अगर लिखित समझौते, अगर निश्चित समय के लिए जिन मजदूरों को लाया गया था उन्हें कहा गया गिरमिटिया चालान। और जिन लोगों को छल, बल, कौशल और और भी कोई तरीका लगा कर अगर जिन लोगों को यहाँ पे जिन मजदूरों को लाया गया उन लोगों को कहा जाता था आड़काठिया। ठीक है। तो उन लोगों को आड़काठिया चालान कहा जाता था।
हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब अगर इस आंसर को आप छोटा करके लिखना चाहते हैं तो इस तरह लिख सकते हैं कि असम में चाय की कंपनी के शुरुआत के बाद असम में मजदूरों की ज़रूरत थी और मजदूरों की कमी होने के कारण कुछ बिचौलियों को नियुक्त किया गया कि मजदूर लाया जाए। उन बिचौलियों ने जाकर देश के विभिन्न प्रांतों से, जैसे जगह का नाम आप लोग उल्लेख कर देना, यहाँ पे जगह का नाम है जो ये है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और मद्रास। इन सारे जगहों से लोगों को लोगों को लाया गया जो कि मजदूर चालान कहलाया। और मजदूर चालान लाने के 2 तरीके थे, जिनमें गिरमिटिया और आड़काठिया आता था। जिन लोगों को लिखित तौर पर आना जाता था उन्हें निश्चित समय के लिए जिन लोगों को लाया जाता था उन्हें गिरमिटिया चालान, और जिन लोगों को छल पूर्वक जो जबरदस्ती करके जिन लोगों को लाया गया उन्हें आड़काठिया चालान कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है, चाय जनगोष्ठी समाज की 10 जातियों उपजातियों के नाम लिखिए। मतलब चाय जनगोष्ठी के कुछ ऐसे भी 10 मतलब जनगोष्ठी हैं जिनका हमें नाम लिखना है। जाति होते हैं, जनगोष्ठी नहीं, जाति हैं, उनका नाम लिखना है। जैसे कि जाति उपजातियां तो हैं ही, तो चाय जनगोष्ठी के जो जाति और उपजाति हैं उनमें से मुंडा है, सावताल है, कुर्मी है, तांती है, घटवार है, कोयरी है, तासा है, तेली है, धनवार है, बड़ई है, आदि है। तो चाय जनगोष्ठी के ये सारे जो है वो जाति उपजातियां हैं। चाय जनगोष्ठी के बीच कौन कौन से धर्म के लोग हैं? तो चाय जनगोष्ठी के बीच जो हैं वे बीच जो हिंदू हैं और ईसाई धर्म के लोग अधिक हैं। हिंदू और ईसाई धर्म के लोग अधिक पाए जाते हैं हमारे चाय जनगोष्ठी में। 6 नंबर जो पॉइंट है उसमें जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, स्वाधीनता संग्राम में पहली महिला शहीद का नाम क्या है? मतलब जो पहली स्वाधीनता संग्राम में जो पहली महिला थी जिन्होंने चाय जनगोष्ठी से शहीद हुई थी, उनका नाम है मागंडी उरांव। ठीक है, उसके बाद असम 7वां नंबर प्रश्न है जिसमें पूछा गया है कि असम में प्राण न्यौछावर करने वाले चाय बागान के प्रथम शहीद का नाम क्या है? असम में किसने मतलब शहीद हुआ था, उनका नाम बताना है कि अपना प्राण किसने त्यागा था। तो इसके आंसर में हम लोग लिखेंगे कि असम आंदोलन में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले चाय बागान के प्रथम शहीद का नाम है बाधना उरांव। ठीक है, अब रह गई बातें हम लोगों की ये 6 नंबर पॉइंट की, जिसमें से 6 नंबर ऑप्शन पॉइंट है जिनमें के आप लोगों को मिलेगा ये टिप्पणी वाला प्रश्न जिसमें कहा गया कि संक्षिप्त में लिखिए। ठीक है, तो ये जो टिप्पणी वाला प्रश्न है जिसमें कि मेघराज कर्मकार हैं, संतोष कुमार तपन हैं और साइमन सिंह होर हैं। तो इन लोगों के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए इन तीनों को एक दूसरे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो को आप लोगों के किसी फ्रेंड सर्कल में किसी को ज़रूरत हो तो उसके पास ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी थोड़ा भला हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।